साल था 2001। तारीख थी 13 दिसंबर, जब हमारे देश के सर्वोच्च मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर, संसद भवन पर अटैक हुआ था। आज हम लोग इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, एक कहानी संसद हमले की देख लेते हैं। और देखिए, संसद की अगर हम लोग बात करें तो हमारा सर्वोच्च विधायी निकाय है। जो कानून बनते हैं ना आपके, यही बनाता है। और यहाँ आप लोगों को दो सदनीय देखने को मिलेगा विधायी का। एक तो आप देखते हैं कि राज्यसभा, और एक आप लोग लोकसभा देखते हैं। अगर संसद की स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और राज्यसभा को आप लोग उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को आप लोग निचला सदन कहते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ आपको लोकसभा में 543 सदस्य देखने को मिलेंगे, राज्यसभा में 245 सदस्य आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कुछ पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे। तो आप देखेंगे 13 दिसंबर 2001 की सुबह के 11 बजे देश की राजधानी दिल्ली के आसमान पर गुनगुनी धूप छाई हुई थी और देश की संसद के में विपक्ष के हंगामे के बीच शीतकालीन सत्र चल रहा था। और दिसंबर की 13वीं तारीख सुस्त चाल से आगे बढ़ रही थी। संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर बीते कई दिनों से हंगामा जारी था। जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही थी ना, उसी की संसद परिसर में अंदर से लेकर बाहर नेताओं से लेकर पत्रकार और कैमरामैन बेफिक्र अंदाज में गुफ्तगू में व्यस्त थे, यानी कि बातों में। सरकारी गाड़ियों का तंता था। तो संसद में इस समय तक सैकड़ों सांसद समेत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी मौजूद थी। और फिर आप देखिए 11:02 पर लोकसभा स्थगित हो गई और इसके बाद पीएम वाजपेयी और सोनिया गांधी अपनी अपनी गाड़ियों के साथ संसद से निकल पड़े। और संसद से सांसदों को ले जाने के लिए गेटों के बाहर सरकारी गाड़ियों का तंता लगना शुरू हो चुका था। देश के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का काफिला भी संसद के गेट नंबर 12 से निकलने के लिए तैयार था। और आप देखिए, गाड़ी को गेट पर लगने के बाद सुरक्षाकर्मी उपराष्ट्रपति के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। सदन से बाहर निकल रहे नेताओं और पत्रकारों के बीच बातचीत तत्कालीन राजनीति से जुड़े अनौपचारिक बातचीत का दौर जारी था। और फिर आप देखेंगे एम्बेसडर से संसद में घुसे चरमपंथी। वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी इस वक्त तक संसद के गेट नंबर 1 के बाहर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मदन लाल खुराना के साथ बातचीत कर रहे थे, यानी कि उनका इंटरव्यू एक तरह से आप कह सकते हैं। पत्रकार सुमित अवस्थी बीबीसी को बताते हैं कि मैं अपने कुछ साथियों के साथ केंद्रीय मंत्री मदन लाल खुराना से महिला आरक्षण बिल को लेकर जानकारी लेना चाहता था। विधेयक सदन में पेश हो पाएगा या नहीं, चर्चा हो पाएगी या नहीं, तभी हमने एक आवाज सुनी जो गोली की आवाज थी। और 11:30 से ठीक पहले उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी उनकी सफेद एम्बेसडर कार के पास खड़े उनके आने का इंतजार कर रहे थे। तभी आप देखिए DL 3CJ 1527 नंबर की एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से गेट नंबर 12 की ओर बढ़ती है। कार की रफ्तार संसद में चलने वाली सरकारी गाड़ियों से कुछ ज्यादा थी। और फिर आप देखेंगे कि कार की रफ्तार देखकर संसद के वॉच एंड वार्ड ड्यूटी में तैनात जगदीश प्रसाद यादव आनन फानन में निहत्थे इस कार की ओर दौड़ पड़े। और कहते हैं कि जब संसद में गूंजी पहली गोली की आवाज, ये उस दौर की बात है जब लोकतंत्र के मंदिर यानी कि देश की संसद में हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों के तैनात होने का चलन नहीं था। संसद की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों को पार्लियामेंट हाउस वॉच और वॉच स्टाफ कहा जाता था। और जगदीश यादव भी इसी टीम का हिस्सा थे। वह भी किसी अनहोनी की आशंका होते ही कार की ओर दौड़े पड़े। उनको भागता देख दूसरा सुरक्षाकर्मी भी कार रोकने के लिए कार की ओर लपके और इसी बीच एक सफेद एम्बेसडर कार उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की कार से टकरा जाती है। और उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की कार से टकराने के बाद चरमपंथियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और चरमपंथियों के हाथों में AK-47 और हैंड ग्रेनेड जैसे उन्नत हथियार थे। और फिर आप देखेंगे संसद परिसर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद लोगों ने गोलीबारी की आवाज सुनते ही तरह तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद नजदीकी गुरुद्वारा में किसी ने गोली चलाई या फिर कहीं आसपास पटाखा फोड़ा गया हो। पहली गोली की आवाज की अगर बात करें, लेकिन गोली की आवाज सुनते ही कैमरामैन से लेकर वॉच एंड वार्ड टीम के सदस्य आवाज की दिशा की ओर जाने लगे और ये जानना चाहते थे कि आखिर ये माजरा क्या है। पत्रकार सुमित अवस्थी बताते हैं कि पहली गोली की आवाज़ सुनते ही मैंने खुराना जी से पूछा कि क्या हो गया।
ये आवाज़ कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो बड़ा अजीबो-गरीब है। संसद के आसपास इस तरह की आवाज़ कैसे आ रही है? तभी वहाँ पर खड़े वॉच एंड वॉर के एक शख्स ने बताया कि सर, हो सकता है कि चिड़ियों को भगाने के लिए हवाई फायर किया गया हो। और आप देखेंगे, उन्होंने आगे कहा कि लेकिन अगले ही पल मैंने देखा कि राज्यसभा के गेट से एक लड़का आर्मी की वर्दी जैसे पैंट और काली टी शर्ट पहने हाथ में एक बड़ी सी बंदूक लिए हवा में दाएं बाएं फायर करता हुआ गेट नंबर 1 की ओर दौड़ता चला आ रहा है, संसद की ओर। संसद पर हमले के दौरान कई पत्रकार परिषद के बाहर भी मौजूद थे, जो नेताओं के साथ ओवी बैन की मदद से नेताओं का लाइव इंटरव्यू ले रहे थे। और साल 2001 में न्यूज चैनल स्टार न्यूज के लिए संसद से रिपोर्टिंग कर रहे मनोरंजन भारती ने बीबीसी को बताया कि संसद हमले से ठीक पहले मैं ओबी वैन से लाइव रिपोर्ट कर रहा था। उस वक्त मेरे साथ शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के एक नेता थे और मैं इन दोनों नेताओं को अपनी मारुति वैन से अंदर ड्रॉप करने के लिए गया हुआ था। जैसे ही उन्होंने ड्रॉप करके मैं गेट से बाहर निकला, तभी मुझे पहली गोली की आवाज़ सुनाई देती है। गोली की आवाज़ सुनते ही मैं सीधा बाहर की ओर भागकर लाइव करने लगा। मेरे पीछे मुलायम सिंह यादव का ब्लैक कैट कमांडो था। मैंने उससे कहा कि बॉस, मैं संसद की ओर पीट करके रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, उधर से कोई आतंकी आए तो देख देना। तो उसने कहा कि ठीक है। बहुत जोर जोर से गोलियां चल रही थी, धमाकों की आवाज़ आ रही थी। फिर आगे देखते हैं कि 11:30 बजे आवाज़ आई। संसद परिसर में चरमपंथियों के हाथों में मौजूद ऑटोमेटिक AK-47 बंदूकों से निकली गोलियों की तड़तड़ाहट सुनते ही नेताओं समेत वहां मौजूद लोगों के चेहरे सन्न रह गए और सदन के अंदर से लेकर बाहर एक अफरा तफरी माहौल का था और किसी को ठीक नहीं पता था कि क्या हो रहा है। सभी अपने अपने स्तर से घटना को समझने की कोशिश कर रहे थे और इस समय सदन में देश के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। सदन के गेट नंबर 1 के बाहर केंद्रीय मंत्री मदन लाल खुराना से बात कर रहे सुमित अवस्थी बताते हैं कि मैंने मदन लाल खुराना साहब से कहा कि ये देखिए सिक्योरिटी गार्ड को क्या हो गया, गोलियां क्यों चला रहा है। मुझे लगा कि वो किसी का बॉडीगार्ड है। खुराना साहब जब तक पीछे मुड़कर देखते तब तक वॉच एंड वॉर के एक स्टाफ ने मदन लाल खुराना का हाथ पकड़कर खींचा और वो कहते हैं कि अपनी कार के दरवाजे पर हाथ रखकर मुझसे बात कर रहे थे और इस तरह अचानक खींचे जाने से जमीन पर गिर पड़े। खुराना साहब के बाद स्टाफ ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे झुकाते हुए कहा कि नीचे झुकिए, कोई गोली चला रहा है और झुके झुके ही अंदर जाइए, नहीं तो गोली लग जाएगी। फिर कहते हैं कि कैसे मारा गया पहला चरमपंथी। तो संसद परिसर में पहली गोली की आवाज के बाद ही सनसनी फैल गई। इस वक्त तक संसद में संसदीय मामलों के मंत्री प्रमोद महाजन, नजमा हेपतुल्ला और मदन लाल खुराना जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे वहां। और मनोरंजन भारती बताते हैं कि संसद में हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का चलन उस दौर तक नहीं था। संसद में CRPF की एक बटालियन रहती थी जिसे घटनास्थल तक पहुंचने के लिए लगभग आधा किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। ऐसे में जब गोलियां चलने लगी तो उसके बाद वे लोग भागकर आए और उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों चरमपंथियों के बीच संघर्ष के दौरान पुलिस सुरक्षाकर्मी निहत्ते मातवर सिंह ने अपनी जान पर खेलकर गेट नंबर 11 को बंद कर दिया था। और गेट नंबर 1 तो चरमपंथियों ने मातवर सिंह को हरकत में आते देख उन पर गोलियां बरसा दी, लेकिन उसके बावजूद सिंह ने अपनी वॉकी टॉकी पर अलर्ट जारी कर दिया और जिसके बाद संसद के सभी दरवाजों को तत्काल बंद कर दिया गया। इसके बाद चरमपंथियों ने संसद में घुसने के लिए गेट नंबर 1 का रोक किया। गोलियां चलने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने गेट नंबर 1 के पास मौजूद लोगों को नजदीकी कमरे में छिपा दिया और चरमपंथियों का सामना करने लगे। और फिर आप देखिए सबसे बड़ी चिंता, तो कमरों में मौजूद लोगों में पत्रकार सुमित अवस्थी भी शामिल थे। अवस्थी बताते हैं कि मदन लाल खुराना के साथ ही मुझे भी गेट नंबर 1 के अंदर पहुंचाकर गेट बंद कर दिया गया और सदन में मुझे गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी कहे जाते हुए दिखाई दिए। उनके चेहरे की गंभीर मुद्रा और माथे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर वह चले जाते हैं। फिर कहते हैं कि इसके बाद सांसदों को सेंट्रल हॉल और अन्य लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। उस वक्त मेरी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सुरक्षित हैं या नहीं, क्योंकि मैं गृह मंत्री आडवाणी को सकुशल हालत में देख चुका था। मुझे बाद में पता चला कि हमले की जवाबी कार्रवाई आडवाणी के निरीक्षण में हो रही थी और नेताओं के सकुशल होने की खबर इस वक्त तक देश भर में टीवी के माध्यम से खबर फैल चुकी थी कि देश की संसद पर हमला हो चुका है।
और नेता, लेकिन देश के नेताओं के सकुशल होने की खबर किसी के पास नहीं थी, क्योंकि जो पत्रकार सदन परिषद के अंदर मौजूद थे उन्हें सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों से जुड़ी किसी तरह की जानकारी नहीं दी जा रही थी। इस सबके बीच चरमपंथियों ने संसद भवन के गेट नंबर 1 से सदन में घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने एक चरमपंथी को वहीं मार गिराया। इस प्रक्रिया में चरमपंथी के शरीर में बंधी हुई विस्फोटक की बेल्ट में धमाका हो गया और गोलियों की जद में आए पत्रकार। अवस्थी बताते हैं कि हम एक कमरे में मौजूद थे जहां मेरे अलावा कुछ 30-40 लोगों को रखा गया था। जैमर ऑन होने या किसी अन्य वजह से मोबाइल फोनों ने काम करना बंद कर दिया था। हम दुनिया से बिल्कुल कटे हुए थे। तभी 2-2.5 घंटे के बाद जोर के धमाके की आवाज आई। ये आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लगा कि संसद का एक हिस्सा गिरा दिया गया है। बाद में पता चला कि गेट नंबर 1 पर ही एक फिदाइन ने खुद को ब्लास्ट कर लिया है। संसद परिसर में इस पूरे संघर्ष को अपने कैमरे में कैद कर रहे कैमरा पर्सन अनमित्रा चकलादार बताते हैं कि गेट नंबर 1 पर एक चरमपंथी को मार दिए जाने के बाद एक चरमपंथी ने आकर हम पत्रकारों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी और इनमें से एक गोली न्यूज एजेंसी ANI के कैमरा पर्सन विक्रम बिष्ट की गर्दन में लगी, दूसरी गोली मेरे कैमरे में लगी। हमारे पास आकर एक ग्रेनेड भी गिरा, लेकिन एक ग्रेनेड फटा नहीं। आज शाम के 4 बजे सुरक्षा बलों ने आकर इसे हमारे सामने डिटोनेट किया और सुरक्षा बल भारी संख्या में संसद पहुंचे। उसके बाद ANI के कैमरा पर्सन को घायल हालत में एम्स में भर्ती कराया गया, जिसके कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई थी। और इसके बाद 4 चरमपंथियों ने गेट नंबर 9 की ओर रुख किया। इस दौरान 3 चरमपंथियों को मार दिया गया। 5वें चरमपंथी ने गेट नंबर 5 की ओर दौड़कर संसद में घुसने की लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे भी मार दिया। और देश की संसद की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों और चरमपंथियों के बीच तकरीबन 11:30 बजे शुरू से हुआ ये ऑपरेशन तकरीबन शाम 4 बजे तक चलता रहा। इसके बाद शाम 4 से 5 बजे के आसपास सुरक्षा बल भारी संख्या में संसद पहुंचे और पूरे क्षेत्र की छानबीन करना शुरू कर दी। और इस हमले में दिल्ली पुलिस के 5 सुरक्षाकर्मी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 1 महिला सुरक्षाकर्मी और राज्यसभा सचिवालय के 2 कर्मचारी एक माली की मौत हुई थी। पर आप देखते हैं कि अफजल को फांसी होती है। भारतीय संसद पर हमले के मामले में 4 चरमपंथियों को गिरफ्तार किया गया था और इसमें आप देखेंगे बाद में दिल्ली की पोटा अदालत ने 16 दिसंबर 2001 को 4 लोगों को मोहम्मद अफजल, शौकत हुसैन अफसान, प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान मिलानी को दोषी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी और नवजोत संधू अफसास गुरु को बरी कर दिया था, लेकिन मोहम्मद अफजल की मौत की सजा बरकरार रखी थी। शौकत हुसैन की मौत की सजा को घटाकर 10 साल कर दिया गया था। और फिर इसके बाद 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी पर लटका दिया गया था। तो इस तरह से आप देखेंगे संसद हमले की ये रही कहानी पूरी। और इस तरह से आप देखते हैं कि अफजल गुरु की भी कहानी खत्म होती है।